नमस्कार देश और दिल्ली वासियों। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हो कि जब भी देश के सामने कोई आपदा आती है तो उस समय सरकारों के पास बजट की कमी पड़ जाती है। और वो बजट की कमी इसलिए पड़ती है कि वो जो पैसा है वो देश के आम लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है, उनके हित के लिए खर्च करना पड़ता है, उनके ध्यान देने के लिए खर्च करना पड़ता है, इसलिए बजट की कमी पड़ जाती है। अन्यथा आप देखेंगे कि बजट की कमी नहीं होती है और देश के पास बहुत सारा बजट है और बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से, बहुत सारे कॉरपोरेट के माध्यम से, बिजनेसमैनों के माध्यम से वो घूम रहा है, तो बजट की कमी नहीं पड़ती है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब इस कोरोना के वक्त में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मौतें भूख की वजह से हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली घटनाएं हो रही हैं, इस आपदा में ही हो रही हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में भी देश में बहुत सारी घटनाएं भूख से लोग मरते हैं। और वो इसलिए नहीं मरते कि देश में खाद्यान्न की कमी है। देश के जो खाद्य मंत्री हैं, देश की जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, खाद्य एजेंसियां हैं, वो हमेशा बार बार रिपोर्ट करती रहती हैं कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। तो कमी कहाँ है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कमी लोगों में, देश की जो प्रशासन है, सरकार है, इनकी जो मंशा है, इनकी जो नेक नियति है, जो इच्छा शक्ति है, कर्म शक्ति है, इसमें इनकी नियति में कमी है, इनकी इसमें कमी है। आप देखेंगे कि सरकार और प्रशासन के बीच में कुछ घुसपैठिए हैं जो मुनाफाखोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, घूसखोर हैं, ये घुसपैठिए हैं जो घुसे पड़े हैं। तो इनकी वजह से ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती है। इसको एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कोटेदार की शिकायत, गांव के कुछ लोग जब एक कोटेदार की शिकायत करते हैं तो वो जो जांच के लिए टीम जाती है तो शिकायतकर्ताओं के पास नहीं जाती है, जो रियल कंडीशन क्या है उसको जानने के लिए नहीं जाती है, वो कोटेदार के पास जाती है। जब कोटेदार के पास जाती है तो लिपापोती होना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण आप इस तरह समझ सकते हैं कि देश में एक मनरेगा चल रहा है। मनरेगा में जॉब कार्ड धारक होते हैं। जॉब कार्ड धारकों का होता क्या है कि हर गांव में अगर 100 जॉब कार्ड धारक हैं तो उसमें से 100 में से लगभग 60 लोग काम पे नहीं जाते हैं। तो वो 60 लोगों का पेमेंट आता है फिर भी, और वो बैंक में जाते हैं और पैसे निकालते हैं और 200 रुपये 100 रुपये उनको मिलते हैं। बाकी पैसे आप रोजगार मित्र, ग्राम प्रधान और अन्य लोगों में बट जाते हैं। तो अच्छा, इसी लीपापोती की कड़ी में आप आ जाइए। अब दिल्ली के एक मंत्री जी हैं जो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि दिल्ली के कर्मचारियों को देने के लिए दिल्ली के पास पैसा है नहीं, बजट नहीं है। तो हम पिछले चुनाव से, उससे और 2 साल पहले से बार बार बताते आ रहे हैं दिल्ली वालों को, देश वालों को, कि दिल्ली में, देश में पैसा है। अब दिल्ली में आप एडवर्टाइजमेंट पे लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। ऑड इवन की बात, ऑड इवन के नाम पे, दिल्ली में पर्यावरण सुधारने के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे ऑड इवन लाया गया। और ऑड इवन में हुआ क्या कि ये जो एजेंसियां हैं, ऑड इवन से फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ऑड इवन के प्रचार से पूरी दिल्ली पट दी गई, होर्डिंग से, बैनर से, पोस्टर से पाट दी गई। तो ये जो एजेंसियां हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं, ये पैसा इनको दिया गया। और ये जो एजेंसियां हैं दिल्ली के मंत्रियों के भतीजे की हैं। और अच्छा, दूसरा, दिल्ली की जो पिछली सरकार इसी टीम की, इसी पार्टी की थी, उसमें जो परिवहन मंत्री थी उनको इसलिए हटा दिया गया था कि उसमें 400 करोड़ का घोटाला हुआ था। अच्छा, सिग्नेचर ब्रिज का बजट 600 कुछ करोड़ का था और उसको कंप्लीट होने में 1500 कुछ करोड़ मतलब लगे, वो हो गया 900 करोड़ का घोटाला। और जब उद्घाटन हुआ उस समय भी वो इनकम्प्लीट था, जिसको कि आप लोगों ने पूरा देश में देखा कि वहाँ पे 2-3 मौतें हुई। तो वहाँ पे घोटाला हुआ वो पैसा। अच्छा, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले अनऑथराइज कॉलोनियों के विकास के नाम पे लाखों करोड़ की घोषणाएं हुई। कहीं कुछ काम शुरू हुआ, कहीं नहीं शुरू हुआ, कुछ टेंडर अलॉट हुए, नहीं हुए। और उसके बाद वो पैसा तो है, बजट तो अलॉट हुआ, चीज़ें तो हुई, वो पैसा है। उसके बाद दूसरी चीज़, वाईफाई 1-2 जो जगह लगे, बाकी नहीं लगे, वो पैसा है। आपको कॉलेज और स्कूल और कॉलेज बनवाने थे तो आपने कमरे बनवाए, और कमरे 3 रुपये की जगह 30 रुपये खर्च करके, वो पैसा है। दिल्ली में कृष्णा नगर में एक लाल क्वार्टर एरिया है, वहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस गार्डन के इर्द गिर्द जो दीवार है, दीवार पे आपने छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले लगाए हैं, गमले में पौधे लगाए, उनको सिंचाई के लिए पूरी एक लाइन लगा दी है। तो उसकी क्या ज़रूरत थी?
पर्यावरण वहाँ से थोड़ी सुधरता है। तो वो तो मतलब हुआ कि आप पैसे को घुमा के घोटाला करना था। दिल्ली के 100 में से 70 क्या 80-90% जो है मोहल्ला क्लिनिक बेकार कंडीशन में बंद हैं। तो लेकिन वहाँ भी तो पैसा घुमाया गया है, तो पैसे की कमी नहीं है। और हमने ये भी बताया था दिल्ली वासियों को कि यहाँ पे पेंशन के नाम पे जो पेंशन रोक दी गई है उसके नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आपने बोला कि किसी का आधार कार्ड से लिंक नहीं है, किसी का टेलीफोन नंबर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो पैसा अगर आपने जो पेंशन उनकी रोकी गई तो पैसा तो है, जो आपने घोटाला किया कहाँ गया पैसा। तो हम बार बार ये बताते आए हैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को कि यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ जो आप 4-4 पेज का देते हैं एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में और मीडिया में आता है, वो भी तो पैसा लगता है। इसके लिए आपके पास बजट है, लेकिन जो आम लोगों का पैसा है टैक्स के रूप में सरकार के पास है, उसको आप रिश्तेदारों में, ठेकेदारों में और अपने जो जानने वालों में एजेंसियों के माध्यम से, टेंडरों के माध्यम से बांट दे रहे हैं। वो पैसा है आपके पास, लेकिन उनके ही हित के लिए, उनके ही पेमेंट के लिए, उनकी मेहनत के लिए देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इस चीज़ को, इस ड्रामे को देश जानता है, दिल्ली वाले जानते हैं, और अभी लगभग लोग जानते ही हैं कि ये चीज़ें सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक बस लोगों को एक घुमा रही हैं, गुमराह कर रही हैं कि चीज़ों को न करने के लिए। अब कोशिश ये की जाती है कि चीज़ों को किया कैसे जाए, लेकिन सरकारी कोशिश क्या कर रही है कि चीज़ों को न किया कैसे जाए, वो चीज़ें कर जाती है। कि मतलब चीज़ों को न किया कैसे जाए, वो चीज़ें, वो दिमाग लगाया जाता है, वो प्लानिंग की जाती है। तो कृपया इस तरह से देश को गुमराह करना, लोगों का शोषण करना, लोगों को गुमराह करना, ये चीज़ें बंद कीजिए और आप एक अपनी नेक नियति और इच्छा शक्ति दिखाइए। और ये जो बजट है, ये जो पैसा है जो आपके रिश्तेदारों के पास और आपके जो जानने वालों के पास एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के नाम पे, ठीक है, टेंडर के नाम पे और नाम और अलग अलग उसकी वजह से पड़ा है, तो उसको लाइए, उसकी रिकवरी कीजिए, उसको लाइए। और देश के, दिल्ली के लोगों का पैसा है, उसको लाइए और इनके हित के लिए उसको लगाइए। और अब बार बार उस बजट नहीं होने का रोना मत रोइए। तो आप इस चीज़ को कीजिए और देश इसको, दिल्ली इसको जान रहा है, लोग इसको जान रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस सारी ड्रामेबाजी छोड़ के आप सही नीति से काम पे लग जाइए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.